आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप आईटी और जेटी में क्या डिफरेंस है। मुझे कई सारे मैसेज आते हैं रिगार्डिंग इस टॉपिक के कि शेफ आईटी और जेटी में क्या डिफरेंस है, शेफ अप्रेंटिसशिप करने से क्या फायदा होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि दूसरों को पता चल पाएगा कि अप्रेंटिसशिप और आईटी और जेटी में क्या डिफरेंस है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जो कि है देसी ब्लॉगर, आप जाके शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है, अगर आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज जो है अप्रेंटिसशिप के लिए आपको 5 स्टार होटल में भेजता है, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो टाइमिंग होती है वो 1 साल से लेकर 2 साल तक की होती है। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो, टाइमिंग जो है वो 6 मंथ भी हो सकती है या 1 साल तक भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। उसी तरह से अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, कहीं पे करते हो, किसी स्टार होटल में काम करते हो, तो इसकी जो टाइमिंग है वो 1 साल से लेकर 2 साल तक आपको करनी पड़ेगी। अप्रेंटिसशिप में आपको बता दूं इसमें ज्यादा स्किल पे और नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें आपकी स्किल बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकती है कंपेयर टू आईटी और जेटी। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको सक्सीड होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आप होटल मैनेजमेंट में कैरियर बना सकते हो, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में अपना कैरियर बना सकते हो, इवेंट प्लानिंग और टूरिज्म में अपना कैरियर भी बना सकते हो। अगर आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आईटी जेटी के बदले आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करिए। इसमें मैं सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी मुझे लगती है वो ये लगती है कि इसमें आप प्रोफेशनल शेफ्स के बीच में काम करते हैं। आपको प्रोफेशनल शेफ जो है काम सिखाते हैं डायरेक्टली। वैसे तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, बट आप इसे एक जॉब की तरह ले सकते हो, क्योंकि ये 2-2 साल तक आपको करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 6-6 महीने आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हो। सबसे अच्छी चीज जो मैंने आपको बताई कि प्रोफेशनल शेफ्स आपको काम सिखाते हैं। और एक और चीज इसमें अच्छी है कि आप जो है अपनी सैलरी इसमें ले सकते हैं। ट्रेनिंग में बेसिकली आपको सैलरी नहीं मिलती है, बट इसमें आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, अपने वेजेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं, इंसेंटिव ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आप ट्रेनिंग करने के साथ साथ या जॉब करने के साथ साथ आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, जो कि आप आईटी जेटी में नॉर्मली नहीं कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप करते करते मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, जिससे कि आपकी स्किल डेवलप होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इसमें ये लगती है कि आपको जॉब ऑफर कर दिया जाता है। जब आपका 1 या 2 साल की अप्रेंटिसशिप चल रही होती है तो आपको साथ साथ जॉब ऑफर कर दिया जाता है, क्योंकि 1 से 2 साल के बीच में कहीं ना कहीं वैकेंसी आती है, किसी न किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका अगर काम अच्छा होगा तो आपके जो शेफ है वो आपको पसंद करते होंगे, और जैसी वैकेंसी आती है तो वो आपको हायर कर लेते हैं, फुल टाइम जॉब दे देते हैं। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी मुझे, सबसे अच्छी खासियत मुझे लगती है अप्रेंटिसशिप की। होप आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, जिसको हम आईटी के नाम से जानते हैं। आईटी को हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं, जिसमें आप जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसमें आप रियल वर्क इन्वायरमेंट में काम करते हो। जो नॉर्मल रूटीन चल रहा होता है होटल में, उसी में आप अपना एक्सपीरियंस लेते हो, अपनी ट्रेनिंग करते हो। इसमें बेसिक से बेसिक चीज आपको सिखाई जाती है और खुद से आपको एक एक चीज करनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग में आपको हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब आप खुद अपने हाथों से एक एक चीज को करते हो, चाहे वो वेजिटेबल रिसीव करना हो, चाहे स्टोर रिसीव करना हो, चाहे चॉपिंग करना हो, या उसके अलावा जो बेसिक से बेसिक काम होता है ये आपको आईटी में करना पड़ता है। आईटी जो है सबसे लोअर लेवल है किसी भी पोजीशन में। तो यहाँ पर आपको एकदम मतलब नीचे से काम शुरू करना पड़ता है, जिसमें आपको धीरे धीरे पोजीशन मिलती है और धीरे धीरे आप आगे ग्रोथ करते हो। बट आईटी में मैं आपको बता दूं कि आईटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अप्रेंटिसशिप में आपको खुद पेन पकड़ने को मिलता है, ऑर्डर लगाने को मिलता है, वैसे आईटी में नहीं होता। आईटी में बहुत मुश्किल होता है कि आपको कोई ऑर्डर लगाने को दिया जाए या कोई भी डिश बनाने को दिया जाए। इसमें आपको बेसिक काम करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आईटी में आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने आप को हॉस्पिटैलिटी में या होटल इंडस्ट्री में ढाल सकते हो। आपको फूड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है और सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से आप सेफली काम कर सकते हो होटल इंडस्ट्री में। टेक्निकल स्किल की बात करें तो जैसे आपका सेफ्टी रेगुलेशन आ गया, मेंटेनेंस प्रोसीजर और कई तरह के टेक्निकल चीजें आ गई, जो कि आपको आईटी में सिखाया जाता है। बट आपको बता दूं कि आईटी में अप्रेंटिसशिप जैसे आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं। इसमें आपको इंसेंटिव या सैलरी नहीं मिलती है। इसमें थोड़ी सा मतलब आपको सिर्फ पॉकेट मनी टाइप का बोल सकते हैं, वो आपको मिलता है। तो बेसिकली आप जब आईटी कर रहे हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाए होटल इंडस्ट्री के बारे में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसके बारे में बेसिक चीजें सिखाई जाए।
जब आप अपने इंस्टीट्यूट से आईटी के लिए जाते हो तो आपको ऑफर दिया जाता है कि आप कौन से स्टेट में जाना चाहोगे। जैसे कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि हमें ऑफर दिया गया था कि आपको ये स्टेट में जाना है, जैसे पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, अलग अलग स्टेट हमको दिए गए थे और हमको चूज करने को बोला था कि आपको कहाँ जाना पसंद है। तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि आपको ऑफर करते हैं या आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको इस स्टेट में जाना है अपनी आईटी करने के लिए। जब आप आईटी करने के लिए किसी होटल में जाते हो, किसी स्टेट में जाते हो जहाँ पर आपको जाने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद आप एचआर में जाते हो और आपको पता चलता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में अपनी ट्रेनिंग करनी है। जैसे सपोज आपको किचन में ट्रेनिंग करने के लिए बोला गया तो आपको वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। वो 1 महीने के लिए हो सकती है, 2 महीने के लिए हो सकती है, फिर उसके बाद आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा अदर डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से आपकी आईटी होती है। जब आप आईटी कर रहे होते हो, सपोज आप किचन में आईटी कर रहे हो, तो किचन में आपको बेसिक चीज करनी पड़ती है, जैसे कि आपका अनियन पील करने पड़ते हैं, पालक पीसना पड़ता है, वेजिटेबल रिसीव करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। ये बेसिक से बेसिक चीजें हैं जो आपको आईटी में करनी पड़ती है। जैसे जैसे आप टाइम निकालते हो वैसे वैसे आपको कटिंग करने को भी मिलता है और अगर वहां पर जरूरत पड़े या आपका जो है काम उन्हें अच्छा लगे तो आपको पेन पकड़ने को भी मिल जाता है। मेरे टाइम पे मुझे तो पेन पकड़ने को नहीं मिला था, मैं सिर्फ और सिर्फ सफाई कर रहा था और उसके अलावा हमारा बैंक्वेट चलता था तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मैंने सर्विस में भी अपनी ट्रेनिंग करी थी, F&B सर्विस और F&B प्रोडक्शन दोनों में। बात करें जेटी की, जिसे हम जॉब ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, तो जॉब ट्रेनिंग अगर मैं कहूँ तो इसे अप्रेंटिसशिप और आईटी का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक तरह से जॉब की तरह काम कराया जाता है, बट इसमें जो काम होता है वो आईटी की तरह भी करना पड़ता है। मैंने अपनी जेटी करी थी जालंधर में, कंट्री इन होटल में, जहाँ पर मैंने 1 साल की जेटी करी थी। मैं आपको बता दूं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ से 1 ईयर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। सो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे कि वो आपको कितने लंबे टाइम तक जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है। जॉब ट्रेनिंग में भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब पे रख लिया जाता है अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपके शेफ आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, तो वो आपको सेम टाइम पे हायर कर लेते हैं। जॉब ट्रेनिंग में आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है और उसके साथ साथ आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने को मिलता है, मतलब आपको पेन पकड़ने को भी मिलता है। शुरुआत जो आपकी जेटी की होती है वो बेसिक से शुरू होती है, सफाई वगैरह, ओनियन पील करना, ये जो भी बेसिक चीजें होती है वहां से शुरुआत होती है, बट धीरे धीरे आपको पेन पकड़ने को और डिशेस ऑर्डर लगाने को भी मिलता है। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल इसमें काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू आईटी। जेटी आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, किचन हो, फ्रंट ऑफिस हो या कस्टमर सर्विस हो या किसी भी अदर डिपार्टमेंट में आप अपनी जेटी या जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहां पर भी आप अप्लाई करना चाहें। एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि शेफ क्या मुझे जेटी करना चाहिए, जॉब ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं डायरेक्ट कॉमी 3 या कॉमी 2 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा, उतना ही इजी आपके लिए आगे बढ़ने में रहेगा। तो आगे अगर आप कॉमी 3, कॉमी 2 किसी भी बड़ी पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ऑब्वियसली बेस जो है वो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ जेटी करना, आईटी करना, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आगे आप अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हैं। कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ट्रायल के लिए जाओगे, नए होटल या नए रेस्टोरेंट में जाओगे, अगर आप शो करोगे कि आपने अपनी जेटी करी हुई है, आपने आईटी करी हुई है, तो इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग है, आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से आती है। तो इसलिए जेटी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको चांस मिलता है जेटी करने का तो जरूर करिएगा, और अप्रेंटिसशिप करने का मिलता है तो वो तो 100% मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर करिएगा। सो आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा कि अप्रेंटिसशिप, आईटी और जेटी में क्या डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पे, जो कि है देसी व्लॉगर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।